मैं अमर कुमार कुशवाहा एके मैथमेटिक्स 01 में आज सवाल नंबर 11 है। जैसा कि इसके पहले कई सवाल बता चुके हैं, सभी सवाल में देखेंगे तो कंसेप्ट एक ही है, करने का तरीका एक ही है, बशर्ते हमको बच्चे कैलकुलेशन हमको आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सवाल को जो उसका कंसेप्ट दिया है, जो सवाल पूछा है, उसको हमको समझ में आ पा रहा है कि नहीं, उसको सोच पा रहे हैं कि नहीं, सवाल के बारे में हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि नहीं सॉल्यूशन, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सवाल नंबर 11 ध्यान देंगे। किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। थोड़ा लाइट का दिक्कत है बच्चे, फिर भी सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। सवाल बेहतर समझ में आएगा यदि ध्यान से समझेंगे तो, क्योंकि एक एक चीज हम सवाल में बताते हैं, बशर्ते ध्यान से समझेंगे तो 100% बच्चे समझ में आएगा। ध्यान देंगे, चूंकि जो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की जो लंबाई है वह, पहले तो ध्यान देंगे दो वाइपर है बच्चे, मतलब कि एक वाइपर का नहीं, यह दो वाइपर का। तो हम ध्यान देंगे प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई दिया है, तो वो लंबाई ही उस इस सवाल के लिए रेडियस का काम करेगा, त्रिज्या का काम करेगा। तो हम यहां पर आर दिस इक्वल टू लिखेंगे 25 सेंटीमीटर और 115 एंगल दिया हुआ है, यानी थीटा का मान दिया हुआ है। दिस इक्वल टू 115 डिग्री दिया हुआ है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है। यानी हमको सब मिला जुला कर किसी भी वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। और हमको मालूम है जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो रेडियस और प्लस में थीटा का मान हमको ज्ञात होगा, तो हम किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चे, आर का मान हमको मालूम है, थीटा का मान हमको मालूम है, तो हम लिखेंगे क्या, अतः या तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हम भाषा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि भाषा में यही लिखेंगे पत्तियों को प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है उसी का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो हम डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हम जानते हैं बच्चे थीटा बाई में 360 डिग्री इंटू में होता है पाई आर का स्क्वायर होता है, लेकिन यह क्षेत्रफल एक वाइपर के लिए है। लेकिन यहां पर ध्यान देंगे सवाल में तो दो वाइपर दिया है, यानी इसी फार्मूला में हम 2 का इंटू कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो ध्यान देंगे बच्चे, यानी 2 का इंटू इसीलिए किया है क्योंकि हमको दो वाइपर ज्ञात करना है। यदि एक वाइपर का या सिर्फ वाइपर लिखा होता तो सिर्फ इतना ही फार्मूला हम लिखते हैं, लेकिन दो वाइपर दे दिया है तो 2 का इंटू करना पड़ेगा, या यहां पर करें या लास्ट पर जो इसका क्षेत्रफल है उसमें कर दें। तो हम शुरू में ही कर दिए हैं, यह बेस्ट है। दिस इक्वल टू 2 थीटा का मान दिया हुआ है, दिस इक्वल टू 115 डिग्री
बाई में 360 का मान दिया हुआ है, तो हम 360 हम लिख लेंगे। इंटू में पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान कितना होता है बच्चे, यहां पर कितना दिया है 25 इंटू 25, हम जो मात्रक दिया है सेंटीमीटर दिया है लास्ट में लिख लेंगे। दिस किसमें है, ब्रैकेट में। देखेंगे कटेगा तो काट देंगे, 7 से 115 कट जाएगा। दिस इक्वल टू 1 बार में कैरी 4 यानी 3 4 45 तो नहीं आता है, नहीं कटेगा। 150 नहीं कटेगा। अब हम देखेंगे किसी और संख्या से कट रहा तो काट देंगे। 25 दिया हुआ है या 5 से ही काटते हैं। दिस इक्वल टू 5 से कटेगा, 2 बार में कैरी बचेगा 1, 5 के साथ हो जाएगा 15, 3 बार में कट जाएगा। फिर से ये 5 से काट देंगे तो दिस इक्वल टू 7 बार में कैरी जाएगा बगल में 2 बार में 72 बार में। फिर से यदि काटेंगे तो 2 से 11 बार में कट जाएगा, 2 से 36 बार में कट जाएगा। फिर से देखेंगे कटने वाला रहेगा तो काट देंगे, नहीं तो हम आगे चलेंगे। दिस इक्वल टू 2, दिस इज ब्रैकेट में 23 इंटू 11 इंटू में 25 का 25 में इंटू करते हैं तो कितना हो जाता है, 625 हो जाता है, बाई में 36। दिस ब्रैकेट इंटू में 36 है, इंटू में 7 भी है, लिख लेंगे। ध्यान देंगे यह 2 इंटू के रूप में है, 2 से 1 बार में, 2 से यह 18 बार में कट जाएगा। समाप्त हो गया। दिस इक्वल टू, अब हमको यदि कोई कटने वाला नहीं है तो हमको इंटू करना पड़ेगा बच्चे। सबसे पहले 23 का 11 में कर देंगे, 23 का 11 में कितना हो जाएगा 352 हो जाएगा। 253 इंटू में 625 बाई में 18 का 7 में टेबल पढ़ेंगे कितना बार में होगा, 18 का टेबल 7 बार में बताओ 126 बच्चे, इसीलिए बोलते हैं टेबल तैयार होना चाहिए। दिस इक्वल टू, आगे बताएंगे बच्चे, फिर से हमको इंटू करना पड़ेगा 253। बच्चे हम करके दिखा रहे हैं, इसका गुणा जो भी है कोई भी हम डायरेक्ट लिख के नहीं बता रहे हैं, प्रत्येक इंटू करना बता रहे हैं। यदि इंटू करना नहीं आएगा तो सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो ध्यान दें। यह 3 है, 3 का 5 बार में इंटू करेंगे 15 कैरी 1, 3 का 2 में 6 1 7 और 3 का 6 बार में कितना हो जाएगा 18 इंटू में 5 का 5 बार में 15 25 हो जाएगा। 25 का 5 कैरी 2, 5 का 2 बार में 10 2 12 कैरी 1, 5 का 6 बार में करेंगे 30 और कैरी कितना है 31 इंटू 2 का 5 बार में 10 कैरी 1 और 2 4 और 1 5 और 12 हो जाएगा। क्या करना होता है, प्लस करना होता है, 5 हो जाएगा और यह 12 का 2 कैरी 1 और 10 और कितना हो जाएगा 11, 5 1 6 7 8 हो जाएगा और यह 5 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, 1 5 8 1 2 5 बाई में 1 2 6। आंसर ये भी मान सकते हैं, लेकिन हमको डेसिमल में हम करेंगे। लास्ट स्टेप तक हम बताए थे, इसी में डिवीजन कर देंगे 126। कैलकुलेशन बच्चे आना चाहिए, कंसेप्ट तो हमारा हो ही गया है, इतना में ही हमारा सॉल्व हो गया यह सवाल। सिर्फ फर्स्ट या लाइन लिखे तो मतलब सॉल्व है, उसके बाद सिर्फ हम कैलकुलेशन ही बता रहे हैं। ध्यान देंगे डिवीजन कितना बार में जाएगा 1 बार में जाएगा, 1 2 6 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 कितना बार जाएगा 2 बार में जाएगा ना, 2 बार में तो 2 12 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा, माइनस कर देंगे
11 में से 2 जाएगा 9 और 11 में से 5 जाएगा 6, ये तो समाप्त हो गया। फिर से कितना लिखेंगे 2। अब कितना बार में जाएगा 1 2 3 5 बार में जाएगा, क्या ज्यादा हो जाएगा 4 बार में जाएगा, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा। 4 का 6 बार करेंगे 25 का 24 हो जाएगा ना। 4 का 6 बार करेंगे 24 का 4 कैरी 2, 4 का 2 बार में 8 9 10 कैरी 1 4 1 5, क्योंकि एक बार और करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना। 126 से देख लेते हैं कि हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, शायद हो जाएगा, देख देते हैं। 12 में से 4 हो जाएगा 8 और ये भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 26 है ना। एक बार में और हो जाएगा बच्चा, या 5 बार में हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, ध्यान देंगे। 6 का 5 बार में करेंगे कितना हो जाएगा 30 का 0 कैरी 3 और 3 हो जाएगा, या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, या 6 हो जाएगा, या 0 हो जाएगा ना। फिर से 5 भी है ना, देखेंगे ज्यादा आएगा ना बच्चे, 4 बार में जाएगा, 10 में आएगा या नहीं। अभी 4 बार में कितना लिखे थे, अभी मिटाए जस्ट 504 उतना ही लिखे थे। 1 2 1 कम हो रहा है ना, फिर से 0 लिखेंगे, पॉइंट यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। अब देखेंगे 1 अभी इतना, ये 5 बार में हुआ ना, ये कितना बार में आया 4 बार में, यानी 8 बार में आएगा कितना 1008 आएगा, यही ना। ये 9 बार में चला जाएगा लगभग, यही ना हो जाएगा। दिस इक्वल टू 12 कितना हुआ, और यह किस में दिया हुआ है बच्चे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख लेंगे। दिस इज राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, यार अब काफी बच्चे हमको आना चाहिए, यही कैलकुलेशन है, नहीं तो हमको मेथड सब तैयार है, यह सवाल में दम नहीं है, यह सवाल में दम नहीं है। हमको मेथड यदि नहीं आता है तो सवाल जल्दी हो जाएगा। यदि कभी कभी देखोगे बुक में या आंसर शीट में तो यही तक आंसर दिया होगा, आगे दिया। लेकिन यदि मैथमेटिक्स वाले बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आगे तक स्टेप किया जाता है बच्चे। आंसर शीट में यही तक आंसर दिया है, बता रहे हो तो कोई बात नहीं। यदि उसके बाद तक बहुत दिया, डिवीजन नहीं करके दिया है, लेकिन तुम क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो लास्ट स्टेप तक करो, उसका डिवीजन करते, तो उसमें क्या है, कोई कठिनाई तो नहीं है। छोटे क्लासों में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है तो बेहतर तरीके से, सही तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है।